आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी सत्य से मिलाने जा रहा हूं जो पहले हम आपको नजर एक डलवा देते। अब देखिए इनको कितना अवार्ड मिला है, सारे अवार्डों पर नजर डलवाएंगे। जरा एक बात दिखाएंगे इन अवार्डों को। ये अवार्ड ये तमाम एक ऐसा शख्स है जिन्होंने ऐसी समाज की सेवाएं करी हैं जो इनको ये तमाम दुनिया भर के अवार्ड, अनगिनत अवार्ड मिले हुए आप ये देख सकते हैं। तो ये ऐसी वो शख्स हैं, वो रितु सिन्हा जी हैं, वो दीदी की रसोई की ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं और समाज हित में इनका हमें लगता है कि एक रोंगटा समाज हित में कार्य कर रहा है आज की डेट में। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका हमारे चैनल में। और आज आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज रितु सिन्हा जी जो हैं दीदी की रसोई ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने, ये अग्रवाल जी हैं, इनका बहुत धूमधाम से ऐसा जन्मदिन मनाया है। एक तो साल का बर्थडे, दूसरा अग्रवाल साहब का बर्थडे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आज आप ये ग्राउंड जो देख रहे हैं, आप जो ये ग्राउंड देख रहे हैं, अभी इस ग्राउंड में कदम रखने की जगह नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। इतना इनको अग्रवाल साहब को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर तांता लगा रहा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से। अग्रवाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप अपने जन्मदिन के अवसर पर? एक जो आपने बहुत बढ़िया चीज सुनाई, तो एक तो कुछ 1 मिनट का थोड़ा सा सुना दें, 2 कड़ियों का भजन। हाँ, मैं इस अवसर पर एक पुराना गीत जो बहुत अवार्ड विनिंग गीत है और बिना का गीत माला कार्यक्रम पर ये सबसे टॉप पर गीत बजता रहा, 1970 की बात है। तो हम लोग रुड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय इंजीनियरिंग करते थे, तो उस समय ये गाया जाता था। तो उसी को मैं सुनाता हूँ कि प्रेम के बारे में यह है कि प्रेम क्या होता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, मैं तेरा सहारा हूँ, तू मेरा सहारा है। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जीवन में बहुत प्रॉब्लम आती है, संघर्ष आते हैं, उनको कैसे मीट आउट करें, तो उसके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपका। बहुत मतलब भैया है, ये समाज से भी है, इनकी बहुत अच्छी रुचि है समाज हित में। क्या कुछ कहना चाहेंगे अग्रवाल जी के जन्मदिन पर? और आज एक साल का भी बर्थडे है और हमारे अग्रवाल साहब का बर्थडे, क्या कुछ कहेंगे? इस नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर करे आप सभी तरक्की करें, आगे बढ़े और स्वस्थ रहें आप सभी। मैं मित्र हूँ श्री अग्रवाल साहब का। अग्रवाल साहब की प्रेरणा से ही मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, दीदी के रसोई से, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मदद किया जा सके, करना चाहिए। शारीरिक रूप से मैं नहीं कर पाता हूँ, मेहनत करती है दीदी जी हमारी, फिर भी आर्थिक रूप से मैं कोशिश करता हूँ कि मदद कर सकूँ मैं। अगर हम ईश्वर और धन दे हमको, तो मैं और भी अधिक धन से इनकी मदद कर सकूँ, ताकि संस्था जो है और अच्छी तरह काम कर सके, समाज की सेवा कर सके। यही हमारी शुभकामना है दीदी के साथ। और भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? आरडी शर्मा। आपके जन्मदिन पर अग्रवाल साहब का जन्मदिन आज इतनी धूमधाम से मनाया है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इनको स्वस्थ रखे, चिराऊ रखे, अच्छी उम्र दे और सब लोगों का प्यार इनके ऊपर ऐसे ही लुटाते रहे सब लोग। और दीदी की रसोई में जो ये लोग सहयोग करते हैं, हमेशा ऐसे ही सहयोग देते रहें
और सब लोगों का प्यार एक दूसरे में बना रहे। ईश्वर से ये प्रार्थना है। सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें और जीवन में उन्नति करें। एक बार फिर हम ऋतु सिन्हा जी के पास जाएंगे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नहीं बताएंगी, मैं बताऊँगा। इनको मैं बहुत समय से जानता हूँ, बीते लंबे अरसे से मैं इनको जानता हूँ। इनकी जो सेवाएं हैं, एक ये भोजन वितरण ही नहीं, एक इन्होंने ऐसी शादी की कि किसी गरीब कन्या की जिसमें 4 व्हीलर दिया था। शायद हो सकता है कोई 4 व्हीलर नहीं दे पाता है, लेकिन ये बहन ऐसी है, दीदी की रसोई की जो अध्यक्ष है, ये इन्होंने 4 व्हीलर दे करके गरीब लड़की की शादी को हमारे सामने उसकी खबर करने में आया था। और तमाम, और आज एक और आपको बता देना चाहता हूँ, सभी दर्शकों से मेरी अनुरोध है, अगर किसी की कोई गरीब कन्या है कि वो उनको शादी करने के उसमें नहीं है और उनके पास धन नहीं है, तो हमारी बहन से मुलाकात करने आके, और मान लेना चाह प्रभु परमपिता परमात्मा का इस बहन पर ऐसा आशीर्वाद है कि उस गरीब कन्या की शादी हमारी बहन करने को सदैव तैयार रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? 90 वर्ष पर इधर अग्रवाल जी का जन्मदिन आपने मनाया, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूरी देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे। आज का जो 2025 आई है, बड़ा हंसते खेलते हम लोग को जीवन में, उसका जन्मदिन का हम सब लोग बधाई देते हैं। और साथ में हमारे लोग का वरिष्ठ, जिन्होंने पूरी जीवन कन कन अपना देश के लिए, समाज के लिए और उन लोगों के लिए टाइम दिया है जिन्होंने कोई सोच नहीं सकता है, वो है हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सुरेश चंद्र अग्रवाल सर, जो हमारे दीदी की रसोई का महासचिव हैं। आज उनका जन्मदिन है और उनकी जन्मदिन तो हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर जहाँ हमारा ब्रांच है वहाँ धूमधाम से लोग जन्मदिन मना रहा है। बस ये सोचकर कि ये इतना बड़ा प्रेरणादायक इंसान है, इतना बड़ा सेवक है। सबसे बड़ी बात है इनमें कि कूट कूट कर ईमानदारी, सच्चाई और सेवा भरा हुआ है। मतलब कोई भी इनके आगे दुखी नहीं हो सकता है। अभी इन्होंने एक बात और नहीं बताई, मैं वो भी आपको बता देना चाहता हूँ। दीदी की रसोई ट्रस्ट का ऐसा ट्रस्ट है कि जो इन्हीं के माध्यम से एक बहन जी हैं उड़ीसा में, वो बहुत अच्छी तरीके से चला रही है। मैं और भी सभी दर्शकों, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, मैं सभी से मैं गुजारिश करूँगा, मैं चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बहन से संपर्क करके, और एक ब्रांच, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सब में उड़ीसा की तरह, नोएडा की तरह दीदी की रसोई की सेवाएं बरकरार चलती रहें। तो और भी एक बहन और है, मैं ये एक चीज बता दूं आपको कि मेरी एक सपना है जी, और वो सपना को मैं कोशिश करूंगी कि हमारे बच्चे पूरा करें, समाज करे, चाहे हमारी टीम करे, कि हर स्टेज पर, हर गांव में, हर बस्ती में दीदी की रसोई होना चाहिए। और कोशिश है कि जहाँ तक हमसे दीदी की रसोई खुल जाए, जहाँ तक दीदी की रसोई चले, क्योंकि हमारी उड़ीसा टीम से कहना है कि भाई मुझे हर स्टेट पर जाकर दीदी की रसोई को खोलना है, और उसको खोलने के लिए हर स्टेट के लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सेवा करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, सहयोग मदद करना बहुत ज़रूरी है, और कंधे से कंधे मिलाकर चलें तो ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगकर, साल 2 साल के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको, कम से कम 100 दीदी की रसोई तो साल के अंदर खुल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी की रसोई के अध्यक्ष ऋतु सिन्हा जी के लिए। जो इनका जो सपना है, वो हम तो ये कहते हैं परमपिता परमात्मा से मैं कामना करता हूँ कि इनका सपना जल्द पूरा। और बहन हमारे साथ हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कुछ कहा है, कुछ सुनाया है। अभी इस शुभ अवसर पर एक तो आज नव वर्ष का शुभ दिन है, दूसरा हमारे अग्रवाल साहब का जो जन्मदिन है वो भी शुभ दिन है। तो इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं मीरा हलचल। मीरा हलचल, क्या कहेंगे? नोएडा से। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जितने भी सभी लोग हैं, हमारी दीदी, सर जी, सभी लोग हैं, सभी को बहुत बहुत बड़ा नए साल की बधाई, जन्मदिन की बधाई सभी को। और आने वाले समय पे सभी लोग, हम सब मिलके साथ में इस दीदी की रसोई के साथ जुड़ें और आगे बढ़ाएं, और जितनी हमसे सहयोग हो सकता है मैं उतनी कोशिश करके सबके साथ हूँ। बस यही। आज यहाँ पर बैठे सभी आदरणीय मतलब व्यक्तियों को मैं अपना सादर नमन करती हूँ। और ये हमारे वरिष्ठ जो हैं, इनका आज जन्मदिन है, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ आपको।
बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। दीदी की रसोई से मैं कुछ ही दिन पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को भी उन्होंने स्वेटर क्या बनवाया। संदेश देना चाहेंगे आप देश के लिए? बहुत अच्छा संदेश मैं देना चाहूंगी कि हमारे इनके माध्यम से भी बच्चों को बहुत कुछ मतलब लाभ मिलता है। एक बार इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर भी अभी फिलहाल में ही बंटवाया है। वहाँ पर बस्ती के लोगों को जाकर कपड़े भी दान किए हैं इन्होंने। कितने सेक्टर में? सेक्टर 9। अच्छा, सेक्टर अभी ये 9 में। सेक्टर 9 नोएडा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका काम, तो बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। और आज के 9 वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को, और बहुत बहुत बधाई देती हूँ नए साल के। तो मैं आपका मेरा नाम सविता है। सविता जी, क्या कहेंगे आज जो साल का बर्थडे है, अग्रवाल साहब का बर्थडे, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना, पहले तो मैं नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और सर जी के बर्थडे की भी शुभकामनाएं, और हमारी दीदी को भी शुभकामनाएं। जितने भी आदमी हैं सबको मैं पहले शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर दीदी के माध्यम से जुड़ी हूँ, और यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाना, खाना भी वितरण करवाना, सारा सहयोग दीदी के साथ में करती हूँ। तो देश के लिए, देश हित में क्या संदेश देना चाहेंगे देश के जनता के लिए आप अपने टेस्ट के माध्यम से? मैं देश की जनता को ये सहयोग देना चाहती हूँ कि उन लोग से जितना भी रिक्वेस्ट हो, सहयोग हो, मदद करें, ताकि हम लोग और भी आगे इससे अच्छा से अच्छा कर सकें। तो ये सविता बहन जी है, इनका भी कहना है कि जिस प्रकार से हमारा जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग अगर आपकी तरफ से मिलेगा तो हम और ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे। और भाई साहब, बहुत अच्छी बात। अग्रवाल साहब हमारे बड़े भाई हैं, और आज से नहीं कई वर्षों से मैं इनसे परिचित हूँ, और सेवा भारती से जुड़ा मैं भी रहा हूँ, आरएसएस से भी जुड़ा रहा, तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। साथ ही साथ मैं आज ये कहना चाहूँगा, दीदी की रसोई तो आज कई वर्षों से चल रही है, लेकिन मैं उससे भी पीछे जाना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि दीदी की रसोई की जरूरत क्यों पड़ी। जी बताएं। जरूरत जानने की है ना कि दीदी की रसोई की जरूरत क्यों पड़ी। दीदी की रसोई की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोरोना काल में, उससे पहले भी दीदी समाज सेवा करती रही, बस्तियों में जाती रही। इन्होंने देखा कि समाज के गरीब तबके के बच्चों को खाने पीने की दिक्कत होती है, कपड़ों की दिक्कत होती है, तो समाज सेवा तो बहुत वर्षों से करती आ रही है, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए कि गरीब बच्चों को भोजन मिले। तो तभी से इन्होंने कोरोना काल के समय से इन्होंने शुरू किया, अलग अलग सेक्टर, अलग बस्तियों में जा जाकर इन्होंने भोजन का वितरण किया, और तभी से सिलसिला चलता रहा। मैं समाज को ये कहना चाहूँगा और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना भी हो सके हर वर्ग के, हर तबके के आदमियों को ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी परिस्थिति हो, जहाँ पर गरीब बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की बात हो, जैसे कि दीदी की रसोई है, ये निःशुल्क भोजन वितरण करती है, कोई पैसा चार्ज तो है नहीं, और अलग अलग सेक्टरों में जाके भोजन वितरण करती हैं। तो मैं समाज से, सभी समाज सेवकों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जितना हो सके दीदी की रसोई में सहयोग करें, और दीदी की रसोई के साथ साथ अन्य ऐसे भी और कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे कि गरीब तबके लोगों की भलाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज ये बहुत हमें गर्व है दीदी की रसोई ट्रस्ट के ऊपर, जो आज ऐसा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आज एक हमारा हिंदू धर्म है, हमारे 4 धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर एक कुछ अपनी नेक कमाई में से, चाहे वो अगर 500 रुपये कमाता होगा तो उसमें से कुछ हक सामाजिक कार्य के लिए निकाल के रखते हैं, और वो समय समय पर समाज की सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा ही आज जो हमारा हिंदू धर्म है, हम अपने सभी हिंदू धर्म के लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे वो 600 रुपये की बेलदारी कर रहा हो, 600 रुपये में से अगर 10 रुपये भी निकाल देगा तो शायद हो सकता है दीदी की रसोई जैसे और भी संगठन कई। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि दीदी की रसोई को ही दो आके आप, समाज के हक में जैसे दीदी की रसोई ट्रस्ट हमारा रोजाना भोजन वितरण करता है, इसी प्रकार से अगर आप कुछ अपने मेहनत की कमाई में थोड़ा सा भी अगर हिस्सा निकाल करके एक साइड में रखते जाएंगे तो हो सकता है हमारी दीदी की रसोई ट्रस्ट जैसे तमाम संगठन जो चल रहे हैं, इनके माध्यम से गरीबों की सेवाएं होती रहेंगी।